अल्बानिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लैंकशिप एक मंच पर दोनों मौजूद थे और अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने इसी मंच से विदेश मंत्री ब्लैंकशिप, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लैंकशिप को यह कहा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े आतंकी हो। उन्होंने ये कहा साफ साफ कि दुनिया में 3 देश हैं जो सबसे बड़े आतंकी हैं और उसमें उन्होंने उनका भी नाम लिया। देखिए ये वीडियो। Albania has recognized Palestine long ago, and to give you a little background, Albania was a communist dictatorship, and our dictator was one of the closest friends and allies of the Palestinian Liberation Organization, PLO, and of Yasser Arafat. And on the other hand, our regime was very viciously against 3 major devils: the United States, Soviet Union, and Israel. So, in other words, American imperialism, Soviet social imperialism, and Jewish Zionism. But this country, on the other hand, is the only country in Europe that had more Jews after the Second World War than before. And it's the only country where Jews didn't fly out, but flew in to be protected. And as it is very well shown in Yad Vashem, it's a country where the Nazis didn't succeed to get a single Jew. This is the background. तो देखा आपने किस तरह से अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने उन्हीं को आतंकी कहा और वो बेशरम ब्लैंकशिप जो है उसको एक्सेप्ट भी करता हुआ नजर आया और सर हिलाता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि हमने फिलिस्तीन को बहुत पहले ही पहचान लिया था और हमारे देश उस समय दुनिया के 3 बड़े शैतानों का घोर विरोध करता था, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री बुकानन की ओर इशारा करते हुए दूसरा कहा सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन जो हुआ करता था पहले, रशिया, और तीसरा इजराइल। ये तो ठीक है, लेकिन अब अल्बानियाई प्रधानमंत्री ने ब्लैंकशिप की ओर इशारा किया और अमेरिका को दुनिया का शैतान कहा तो ब्लैंक ने अपना सिर हिलाया और भाव व्यक्त किया। या आपने इस वीडियो में देखा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से हिम्मत के साथ, शुजाअत के साथ उन्होंने आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में से एक हो। हमारा मुल्क पहले ही 3 बड़े आतंकियों को चिन्हित कर चुका है, पहचान चुका है। उनमें एक अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन और तीसरा इजराइल है। ये बात उन्होंने खुल करके मंच से सामने कही। ऐसी हिम्मत बड़े बड़े लोगों में नहीं होती कि दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क का जो है विदेश मंत्री, उसके सामने आंखों में आंखें मिला करके जिस तरह से कहा गया है, ये काफ़ी हिम्मत की बात है और ऐसी हिम्मत मुस्लिम देशों में किसी के पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही हमास और फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमास के एक वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया है कि फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध समूह 5 साल या उससे अधिक के लिए युद्ध विराम पर सहमत होकर अपने हथियार डाल सकता है, बशर्ते कि 1967 की फ़िलिस्तीनी सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को मंजूरी दी जाए। ये टिप्पणी खलील अल-हिना ने बुधवार को एक इंटरव्यू में ऐसे समय की जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत कई महीनों से बेनतीजा हो रही है। पर्यवेक्षक के अनुसार फ़िलिस्तीनी संगठन की ये पेशकश नाकाबिल कबूल है। एक छोटे ग्रुप के ज़रिए ये पूरा सामने आया है क्योंकि हमास ने कभी भी इजरायली राज्य को स्वीकार करने का संकेत नहीं दिया है, बल्कि उसका लक्ष्य उसे नष्ट करना है। ये बात इजराइल के ज़रिए कही गई है। और अब जिस तरह से ये बात सामने आई है कि फ़िलिस्तीन को
बिल्कुल उसी शक्ल में जो 1967 में जो एक डील हुई थी उसके अनुसार जो एरिया तय किया गया था उसी के अनुसार अगर उन्हें दिया जाता है, वहाँ पर हुकूमत करने के लिए उनको दिया जाता है, तो फिर वो 5 साल तक संघर्ष विराम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो शर्तें हैं शायद इजराइल भी मानने से इनकार करते हैं।